4-4 महीने बीत गए, बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बुक किताबें उन्हें मुहैया नहीं कराई जाती। वो अभी होंगी, 2 महीने में होंगी बेसिक शिक्षा। सरकारी स्कूल में जाकर के देखिएगा, आज भी बच्चे वहां पर टाट पट्टी पे बैठते हैं। उनके पानी पीने का व्यवस्था, उनका खाना खाने का व्यवस्था देख करके आप बिल्कुल हिल जाएंगे। जिस प्रदेश की हम बात कहते हैं कि वहाँ वो तो भ्रष्ट सरकार चल रही है वो, लेकिन उसी सरकार के द्वारा संचालित अस्पतालों में हम अपने यहाँ के मरीजों को रेफर कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल बाद भी आज हमारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ये है कि वहाँ बच्चे जो हैं टाट पट्टियों पर बैठने के लिए मजबूर हैं। ये गाजियाबाद के सरकारी स्कूलों का हाल बता रहे हैं आप गाजियाबाद के बीएसए कार्यालय में जो सरकारी स्कूल है उसका दौरा एक बार आप कर सकते हैं। राजनगर में एक स्कूल है, रईसपुर में एक स्कूल है, रजापुर में यहीं पास में एक स्कूल है। वहाँ सरकारी स्कूलों में, और ये तो ज़िले की बात है, अगर आप वेस्टर्न यूपी की तरफ चलेंगे तो वहाँ जो है भैंसें भी आज की डेट में बनती हैं। हमारे गाजियाबाद का सबसे पॉश इलाका माना जाता है राजनगर। वहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं, सांसद रहते हैं, विधायक रहते हैं, मंत्री रहते हैं, बड़े बड़े लोग रहते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप जरूर मेरे कहने से एक बार विजिट करिएगा, और मैं कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से अगर ये आवाज़ सांसद और विधायक तक पहुंचती है, जिलाधिकारी तक पहुंचती है, तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि एक बार आप अपने राजनगर के स्कूल, प्राइवेट सरकारी स्कूल में जा करके देखिएगा, आज भी बच्चे वहाँ पर टाट पट्टी पे बैठते हैं। उनके पानी पीने का व्यवस्था, उनका खाना खाने का व्यवस्था देख करके आप बिल्कुल हिल जाएंगे कि जिस देश में, जिस प्रदेश में योगी जी आज इस बात का दावा करते हैं कि हमने शिक्षा की व्यवस्था को पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया है और भारत को विश्व गुरु बना देंगे। विश्व गुरु बिना पढ़े लिखे भारत बन जाएगा क्या? जो है कि कांवड़ ले आने से विश्व गुरु बन जाएगा देश? आप अपने बच्चों को केवल जो है कि मंदिर में बैठाने से विश्व गुरु बन जाएगा देश? विश्व गुरु तब बनेगा जब आपका बच्चा शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, और उसको फिर जब शिक्षित होगा, पढ़ा लिखा होगा, तो उसको रोजगार मिलेगा, उसको नौकरी मिलेगी, और जब वो रोजगार और नौकरी मिलेगा तब जाकर के विश्व गुरु बनेगा। इन्होंने कहा कि बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाएं तो व्यवस्थाएं अच्छी हों, तो क्या यही वजह है कि आजकल माता पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही दाखिला करवाना चाहते हैं? देखिए, प्राइवेट स्कूलों में तो मजबूरी हो गई है अभिभावकों की वहाँ पर दाखिला कराने की। अगर सरकारी स्कूलों में पूरे संसाधन हो, अध्यापक हो, सुविधाएं हों, तो क्या आवश्यकता है प्राइवेट स्कूलों की ओर रुख करने का? प्राइवेट स्कूलों का तो कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोग वहाँ पर रुख इसलिए कर रहे हैं, ना तो अध्यापकों की कमी है, बेंच नहीं है उनकी। 4-4 महीने बीत जाने पर भी सरकार द्वारा बच्चों को किताबें दी जाती हैं। वो 4 महीने बच्चे क्या करेंगे मैडम जी, बताइए आप। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, मैं समाचार पत्रों में लगातार पढ़ता हूं कि 4-4 महीने बीत गए, बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते, मोजे और बुक किताबें उन्हें मुहैया नहीं कराई जाती। वो अभी होंगी, 2 महीने में होंगी बेसिक शिक्षा, और पंखों की सुविधाएं नहीं है। और हम बेसिक कार्यालय में जाते हैं, बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालय में जाते, वहाँ पंखों की, एसी की कोई कमी नहीं दिखाई देती। आपने लोगों ने जिस तरीके से बताया कि बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो नाम आया, फिर आप प्राइवेट स्कूल में ले गए, तो प्राइवेट स्कूलों ने दाखिला करने के लिए मना किया। क्यों मना कर रहे हैं, आपने पूछा? दाखिला वो इसलिए करने के लिए मना कर रहे हैं, पहले तो उन्होंने एक मिठाई के डब्बे में सरकार से जमीन ले ली कि हम तो शिक्षा के क्षेत्र में आप एक बच्चों के पढ़ाने के लिए, और हम ऐसा काम करने जा रहे हैं, सामाजिक कार्य करने जा रहे हैं, और एक मिठाई के डब्बे पे सरकार ने बोला ये तो अच्छा काम है, और काम हो गए। लेकिन जब उस मिठाई के डब्बे में तो आपने दे दिया, लेकिन उन्होंने वहाँ पे लिखित में भी दिया कि हम सामाजिक तौर पे 25% गरीबों के, इन गरीब बच्चों के दाखिले भी सुनिश्चित करेंगे। जब वो बारी आई तो वो अपने वादे से मुकर गए। मिठाई के डब्बे में ही शिक्षा बेच दी जा रही है? बिल्कुल ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, हमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब ये आरटी अधिनियम का मजाक उड़ाया जा रहा है। आरटी अधिनियम सरकार द्वारा बनाया गया है, और आरटी अधिनियम का अनुपालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है, और सरकार उस पर खामोश बैठी है, कुछ करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं शासन प्रशासन द्वारा इसके लिए हमने पत्र भेज दिए हैं, शासन से आदेश आएगा। भैया, शासन से कब आदेश आएगा? 6 महीने बीत गए, सत्र बीता जा रहा है, बच्चों की एज खत्म होने जा रही है। ये क्या करेंगे, कहाँ पे दाखिला लेंगे? तो इस और ध्यान कौन देगा? अब यही अभिभावक, अभी आपके
चैनल पे बता रहे हैं, सामने स्पष्ट बता रहे हैं। कल योगी जी इस सूबे के सूबेदार आज कल यहाँ पर पधारे थे और ये देश की वही प्रजा है, ये देश की वही जनता है जिन्होंने बटन दबाया था ईवीएम में, जिन्होंने सांसद बनाया था, जिन्होंने विधायक बनाया था। और आज यही जनता जब उनसे मिलने के लिए जाती है तो पुलिस प्रशासन उन्हें साइड कर देता है। क्यों? ये सिर्फ उपचुनाव का ही मामला है? क्या हमें सूबेदारी की कमान थामे रखनी है, वो ढीली ना हो जाए? क्या हमें यही करनी है? योगी जी, मैं हाथ जोड़कर फिर विनती करता हूं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन गरीब बच्चों के दाखिलों का ध्यान दीजिए। शिक्षा के और स्वास्थ्य में काम होना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग का भी यही हाल है। यहाँ सरकारी अस्पतालों में ना तो सीरम की कमी है, कुत्ते ने खा लिया, कुछ खा लिया तो हम दिल्ली प्रदेश भेज रहे हैं। यहाँ पे दवाइयों का अभाव है, डॉक्टरों का अभाव है। और जिस प्रदेश की हम बात कहते हैं कि वहाँ वो तो भ्रष्ट सरकार चल रही है वो, लेकिन उसी सरकार के द्वारा संचालित अस्पतालों में हम अपने यहाँ के मरीजों को रेफर कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे संसाधनों की कमी है। तो देखिए, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ आम जनता है, आम जनता ही खुद आप लोगों से गुहार लगा रही है, सरकार से गुहार लगा रही है कि जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए कि शिक्षा किस तरीके से मिठाई के डब्बों में बेची जा रही है। शिक्षा के नाम पर आखिर हो क्या रहा है? शिक्षा क्यों आज इस देश में पूरी तरीके से व्यापार में तब्दील हो गई है? जो नियम है, नियम के आधार पर अगर ये लोग अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले अब ये कह देते हैं कि आप जाइए सरकारी स्कूलों में पढ़ाइए। और सरकारी स्कूलों की बात जो लगातार सरकार द्वारा कही जाती है कि अब बेहतर बन रहे हैं, बेहतरीन हो रहे हैं, व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लेकिन आज ये जो भेदभाव का जिक्र है वो इसीलिए है क्योंकि आज सरकारी स्कूल में किसी भी अधिकारी का बच्चा पढ़ने नहीं जाता। और यही बात सदन के भीतर भी उठी थी, जिसको लेकर के पक्ष विपक्ष में बड़ी रार कतरार देखी गई थी। लेकिन धरातल पर क्या है, सूबे के मुखिया से आम जनता क्या चाहती है, आम जनता नहीं कहूँगी, वो माता पिता क्या चाहते हैं, और शायद इस पर सरकार को सोचना चाहिए। इसलिए सोचना चाहिए क्योंकि यही छोटे बच्चे कल का देश का भविष्य बनेंगे और आपके ही उत्तर प्रदेश को कहीं ना कहीं बहुत आगे लेकर के जाएंगे, जिसकी बात अभी खुद विश्व गुरु की जा रही थी। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश पवार के साथ आस्था तिवारी।